दिल्ली विधानसभा की शांति सद्भाव समिति के सामने कई कंप्लेंट्स बीते कुछ दिनों में आई, जिसमें कंप्लेनेंट्स ने ये लिखा कि कंगना रनौत जी द्वारा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ बयान लिखे गए, कुछ चीज़ें डाली गई, जिसके चलते सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका है। और कहीं ना कहीं जो सिख समाज है हमारा, उनमें उनके मन में एक खतरा, एक सेफ्टी, सिक्योरिटी, लाइफ एंड लिबर्टी को लेकर एक खतरा उत्पन्न हुआ है। और कहीं ना कहीं ये बयान, ऐसा उन कंप्लेंट्स में कहा गया है कि ये शांति सद्भाव बिगाड़ने में, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने में बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। इसके चलते इस कंप्लेनेंट और तमाम जितनी भी कंप्लेंट्स आई हैं उन सबका संज्ञान लेते हुए इस समिति ने मिस कंगना रनौत को इस समिति के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है और 6 दिसंबर 2021 को दोपहर 12 बजे उन्हें समिति के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। मैं आपको बता दूं कि ये समिति पूरी तरीके से सक्षम है हर उस वारदात, हर उस मसले, हर उस बयान या हर उस एक्शन को संज्ञान में लेते हुए उस पर कार्रवाई करने की, जिससे प्रदेश का, समाज का शांति सद्भाव बिगड़ सकता है या बिगड़ा है, और आपस में एक भाईचारा और एक प्यार, अमन, शांति का जो माहौल है वो बिगड़ सकता है। ऐसे हर मसलों पर ये समिति संज्ञान लेती भी आई है और आज भी लिया गया है। हम उनसे पूछताछ करेंगे, बात करेंगे। और 6 दिसंबर 2021 को दिल्ली विधानसभा की शांति सद्भाव समिति के सामने पेश होने के लिए कंगना रनौत जी को नोटिस दिया गया है। दिल्ली विधानसभा की शांति सद्भाव समिति के सामने कई कंप्लेंट्स बीते कुछ दिनों में आई, जिसमें कंप्लेनेंट्स ने ये लिखा कि कंगना रनौत जी द्वारा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ बयान लिखे गए, कुछ चीज़ें डाली गई, जिसके चलते सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका है। और कहीं ना कहीं जो सिख समाज है हमारा, उनमें, उनके मन में एक खतरा, एक सेफ्टी, सिक्योरिटी, लाइफ एंड लिबर्टी को लेकर एक खतरा उत्पन्न हुआ है। और कहीं ना कहीं ये बयान, ऐसा उन कंप्लेंट्स में कहा गया है कि ये शांति सद्भाव बिगाड़ने में, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने में बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। इसके चलते इस कंप्लेनेंट और तमाम जितनी भी कंप्लेंट्स आई हैं उन सबका संज्ञान लेते हुए इस समिति ने मिस कंगना रनौत को इस समिति के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है और 6 दिसंबर 2021 को दोपहर 12 बजे उन्हें समिति के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। मैं आपको बता दूं कि ये समिति पूरी तरीके से सक्षम है हर उस वारदात, हर उस मसले, हर उस बयान या हर उस एक्शन को संज्ञान में लेते हुए उस पर कार्रवाई करने की, जिससे प्रदेश का, समाज का शांति सद्भाव बिगड़ सकता है या बिगड़ा है, और आपस में एक भाईचारा और एक प्यार, अमन, शांति का जो माहौल है वो बिगड़ सकता है। ऐसे हर मसलों पर ये समिति संज्ञान लेती भी आई है और आज भी लिया गया है। हम उनसे पूछताछ करेंगे, बात करेंगे। और 6 दिसंबर 2021 को दिल्ली विधानसभा की शांति सद्भाव समिति के सामने पेश होने के लिए कंगना रनौत जी को नोटिस दिया गया है। दिल्ली विधानसभा की शांति सद्भाव समिति के सामने कई कंप्लेंट्स बीते कुछ दिनों में आई, जिसमें कंप्लेनेंट्स ने ये लिखा कि कंगना रनौत जी द्वारा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ बयान लिखे गए, कुछ चीज़ें डाली गई, जिसके चलते सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका है। और कहीं ना कहीं जो सिख समाज है हमारा, उनमें, उनके मन में एक खतरा, एक सेफ्टी, सिक्योरिटी, लाइफ एंड लिबर्टी को लेकर एक खतरा उत्पन्न हुआ है। और कहीं ना कहीं ये बयान, ऐसा उन कंप्लेंट्स में कहा गया है कि ये शांति सद्भाव बिगाड़ने में, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने में बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। इसके चलते इस कंप्लेनेंट और तमाम जितनी भी कंप्लेंट्स आई हैं उन सबका संज्ञान लेते हुए इस समिति ने मिस कंगना रनौत को इस समिति के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है और 6 दिसंबर 2021 को दोपहर 12 बजे उन्हें समिति के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। मैं आपको बता दूं कि ये समिति पूरी तरीके से सक्षम है हर उस वारदात, हर उस मसले, हर उस बयान या हर उस एक्शन को
संज्ञान में लेते हुए उस पर कार्रवाई करने की, जिससे प्रदेश का, समाज का शांति सद्भाव बिगड़ सकता है या बिगड़ा है, और आपस में एक भाईचारा और एक प्यार, अमन, शांति का जो माहौल है वो बिगड़ सकता है। ऐसे हर मसलों पर ये समिति संज्ञान लेती भी आई है और आज भी लिया गया है। हम उनसे पूछताछ करेंगे, बात करेंगे, और 6 दिसंबर 2021 को दिल्ली विधानसभा की शांति सद्भाव समिति के सामने पेश होने के लिए कंगना रनौत जी को नोटिस दिया गया है। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 ਵਾਰ गोल्ड मेडलिस्ट। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37467। ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਐਸੀ ਖੋਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ। 10ਵੀਂ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਸੀ ਵਜੀਫਾ ਵੀ। ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਣੋ ਵਾਂਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਂਗੀ। ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਕੂਲ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਾਈਕਲ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਫੀਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਨੀ ਆ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਪੂ ਬੇਬੇ ਨੂੰ, ਐਤਕੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਸਾਡੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ।